हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो इससे कि शेड्यूल है ए मिनी रतन कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकल के आई है। जो रीजनल हेडक्वार्टर इसका है वेस्टर्न रीजन, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल्स ऑफिस बिल्डिंग अपोजिट पारसीवाड़ा सहार रोड, विलेपार्ले ईस्ट, मुंबई। जो डायरेक्ट है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजन में। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा इसके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद हु आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गोवा, fill up the following group C post in various airport in about the state of western region। वही एलिजिबल है जो डोमिसाइल है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा। कैंडिडेट शुड बी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे, जैसे कि सीनियर नंबर 1 सीनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज, यहाँ पे NE06। और यहाँ पे इसके नीचे सेकंड में आपको सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन और NE06। टोटल पोस्ट कितना है ये सब दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितना वैकेंसी खाली है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि उसके नीचे यहाँ पे टोटल थर्ड में यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक में 21 वैकेंसी खाली है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट में 11 वैकेंसी खाली है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में 168 वैकेंसी खाली है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से दे दिया है। इसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सन विद बैकबेंचर डिसेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन जो है मतलब रेड कर लेना। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, अगर आप जैसे कि सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट 06 आप यहाँ पे देखते हो, इसका क्वालिफिकेशन मास्टर होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में विद सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन में, और मास्टर होना चाहिए हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, वन ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सब क्वालिफिकेशन दिए। एक्सपीरियंस पोस्ट आपको ये दिया, जैसे कि एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए आपको कंसर्न डिसिप्लिन में। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन में NE06 ग्रेजुएट होना चाहिए विथ LMV लाइसेंस डीप इन मैनेजमेंट इन विल बी परफॉर्म। 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड में सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी फील्ड में। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट NE नॉर्थ ईस्ट 06 ग्रेजुएट होना चाहिए। बीकॉम विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस। 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस 10+3 ग्रेजुएशन होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर विथ द पास मार्क आपका होना चाहिए। 12th का पास होना चाहिए, रेगुलर स्टडी आपका होना चाहिए विथ पासिंग मार्क। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन द डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, और वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस आपको होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसके बाद एज लिमिट आपका मैक्सिमम आपका 30 ईयर आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर होएगा, जैसे कि SC/ST के लिए 3 साल होगा, OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि जो शेड्यूल है यहाँ पे फॉर्म में फिलअप ओपनिंग हो जाएगा 25 फरवरी 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 24 मार्च 2025 को। इसके बाद आपका रेम्यूनरेशन पे स्केल क्या रहेगा, सीनियर असिस्टेंट ग्रुप C NE6 में 36 -3% -1 लाख के 1,10,000 तक आपका रहेगा, और जूनियर असिस्टेंट का भी दिया है। इसके बाद और बेनिफिट आपको क्या रहेगा, जैसे कि बेसिक पे, डियर अलाउंस, पार्क, ये सब दिया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और फिलअप करने से पहले आपको एक बार रीड कर लेना है। ओनली इंडियन नेशनल हुआ जिसके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, वही सी में अप्लाई कर सकते हैं ये पोस्ट के लिए। जो एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन है आपको सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब कैलकुलेट होएगा एज ऑन 24 मार्च 2025 को।
इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आने के बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये सब दिया हुआ है। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में भी दिया हुआ है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस आपका क्या रहेगा ये सब दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना। जैसे कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट डिटेल आपको बता दिया है, आपको ये जो नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, इसका अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और कैसे अप्लाई करते हो वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।